तारीख को श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। श्रावण के महीने में सावन की सोमवार के दिन भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। श्रावण का आखिरी सोमवार है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रावण के आखिरी सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र, 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज़्यादा है, रोग बीमारी ज़्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। कल सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है। सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज़्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए, और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया। तो भगवान शंकर से कहना अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर दें। शिव संहार, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन के सोमवार के दिन गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का, गौ माता। सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार 3
छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सावन के सोमवार के दिन, श्रावण का आखिरी सोमवार और 72 साल के बाद ये सावन आया। 5 बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन सावन के महीने में शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। गंगा के जल में सावन के महीने में मात्र 5 बेलपत्र डालकर शंकर को समर्पित करा गया, आनंद सुख प्रदान कर देता है। तो गंगा का जल तो आपरूप ही आनंद का देने वाला है। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरीबारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित का। तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, एक कनेर का फूल पीला, एक पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा। निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटी, रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का 1 सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम्हारा
तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण थे, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है?